दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मौलिक भारत और मौलिक भारत पर मैं अभिषेक उपाध्याय आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जो बात करेंगे वो आपको पता है कि हमने 1 बाय 1 करके 100 सीटों का आप सबको उत्तर प्रदेश का सर्वे दिया है और इस एक वीडियो में हम एक सरसरी नजर में 100 विधानसभाओं का चुनावी सर्वे देखेंगे जो उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 के चुनाव होंगे। और मैं आपको बता दूं, वो भाजपा के समर्थक हैं आप या समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं या कांग्रेस के या आप अदर किसी पार्टी के समर्थक हैं, ये जो सर्वे बनाया गया है ये जिन सीटों पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी है और कुछ वो सीटें जो समाजवादी पार्टी थोड़े मार्जिन से हार गई थी और 2027 में उन सीटों को जीतने के चांस हैं, वो जो हमने सर्वे निकाला है ये देश काल और परिस्थिति जो बनेंगी उनको देखते हुए, दूसरा 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसको देखते हुए और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का जिन पार्टियों के साथ गठबंधन हो सकता है उनको मद्देनजर देखते हुए और जो ग्राउंड पर समाजवादी पार्टी काम कर रही है उसके हिसाब से जहां जहां वो इंप्रूवमेंट कर रही है उसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा भी काम कर रही है और भाजपा भी ग्रो कर रही है, उन सीटों की बात हम बाद में करेंगे। पहले हम ओवरऑल 100 सीट देखते हैं जहां पर समाजवादी पार्टी वर्तमान में चुनाव जीती हुई है या कुछ सीटें ऐसी हैं जहां आने वाले समय में 2027 में समाजवादी पार्टी अपनी गठबंधन के साथ सीटें जीतेगी। तो एक सरसरी नजर में हम 100 सीटों का सर्वे देखते हैं। आप देखिए रायबरेली, रायबरेली का आपको हमने बताया था कि जो रायबरेली है ये 2027 में भाजपा जीतेगी और रायबरेली विधान लोकसभा में जो ये 5 सीट हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो रायबरेली शहर ये भाजपा जीतेगी और बछरावा जो रायबरेली की विधानसभा है इसमें समाजवादी पार्टी 2027 में चुनाव जीतेगी, 2027 की हम बात कर रहे हैं। हरचंदपुर इसमें समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, सरेनी इसमें समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी और ऊंचाहार इसमें समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। यानी कि रायबरेली की 5 विधानसभाओं में से 4 समाजवादी पार्टी 2027 में जीतेगी और 1 भाजपा जीतेगी। आगे चलते हैं अगली लोकसभा में। अब ये है बाबागंज, ठीक है जी, यानी कि कौशाम्बी, ये कौशाम्बी लोकसभा पड़ती है। कौशाम्बी में आपको बता दूं जो बाबागंज की सीट है, जो बाबागंज विधानसभा है इसमें राजा भैया ने पहले चुनाव जीता और 2027 में भी राजा भैया ही चुनाव जीतेंगे। ठीक है, कुंडा, कुंडा में राजा भैया ने चुनाव जीता और 2027 में भी राजा भैया की पार्टी एक वो चुनाव जीतेगी। मंझनपुर, मंझनपुर की बात करें समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी 2027 में। चायल में भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी और सिराथू, सिराथू में भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी और वर्तमान में भी ये सीट समाजवादी पार्टी के पास है। ठीक है, तो 5 और 5 10 विधानसभा ये हो गई। आगे बढ़ते हैं ना। अब हम आते हैं जौनपुर की जो 5 विधानसभाएं, इसमें जौनपुर की जो 5 विधानसभाएं हैं तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ये समाजवादी पार्टी 2027 में समाजवादी पार्टी के पास ये सीट रहेगी। शाहगंज भी समाजवादी पार्टी के पास रहेगी, बदलापुर भी समाजवादी पार्टी ही जीतेगी और मल्हनी, मल्हनी में समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी और मुंगरा बादशाहपुर ये भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। यानी कि जौनपुर लोकसभा की पांचों सीटें वो समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब ये मैनपुरी लोकसभा है और मैनपुरी की 5 विधानसभाएं हैं। मैनपुरी की बात करें तो 2027 में, अब आपको पता है क्योंकि मैनपुरी लोकसभा भी समाजवादी पार्टी ने जीती 2024 में, और मैनपुरी जो है ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो मैनपुरी समाजवादी पार्टी जीतेगी। किसनी समाजवादी पार्टी जीतेगी, जसवंत नगर समाजवादी पार्टी जीतेगी, और भोगांव ये समाजवादी पार्टी जीतेगी, और करहल ये समाजवादी पार्टी जीतेगी, और वर्तमान में भी ये समाजवादी पार्टी के पास है। आगे बढ़ते हैं। तो 5 विधानसभाएं, पांचों की पांचों में समाजवादी पार्टी 2027 में चुनाव जीतेगी, मैनपुरी की। आगे आ जाइए। बदायूं लोकसभा, बदायूं में जो बदायूं विधानसभा है इसमें समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी 2027 में। ठीक है जी। सहसवान यहां समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। बिलसी यहां समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। बिसोली यहां समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। गन्नौर, गन्नौर भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इससे ना भाजपा वाले जो हैं वो तिलमिला जाते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि वो ध्यान से सुन ले कि ये वो सीटें हैं जो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के पास हैं, या थोड़े से मार्जिन से हारी थी, लेकिन 2027 में हमारा ये आंकड़ा, ये सर्वे कहता है कि वो सीटें जो थोड़े मार्जिन से समाजवादी पार्टी हारी थी, वो भी 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी हारी हुई सीटों को, क्योंकि वहां मार्जिन 2000, 4000, 5000 इतना था। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। भाजपा वाले घबरा जाते हैं मेरी वीडियो देखकर, तो पूरी बात को समझे, विश्लेषण को, और तब यह है आप जो जितने भी हमारे दर्शक हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, और अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हो आप, बदायूं लोकसभा की पांचों विधानसभा ये समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी 2027 में। अब आगे चलिए, ये आ गया सहारनपुर लोकसभा, और सहारनपुर लोकसभा की शहर की हम बात करें तो ये समाजवादी पार्टी 2027 में चुनाव जीतेगी। ठीक है जी। सहारनपुर देहात ये समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। रामपुर महिराना, रामपुर महिराना ये भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। देवबंद बीजेपी जीतेगी, कोई नहीं हरा सकता बीजेपी को देवबंद में। और बेहट, बेहट जो है ये समाजवादी पार्टी जीतेगी, और वर्तमान में बेहट भी समाजवादी पार्टी के पास है। ठीक है। अब सहारनपुर की पांचों विधानसभा समाजवादी, चार सीटें समाजवादी पार्टी के पास जाएंगी 2027 में, और एक सीट देवबंद वाली ये भाजपा के खाते में जाएगी, हमारा सर्वे कहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लखनऊ, लखनऊ की लोकसभा की जो 5 विधानसभाएं हैं इनकी बात करें तो लखनऊ उत्तर, लखनऊ उत्तर 2027 में यहां भाजपा कमजोर हुई है और सपा मजबूत हुई है, तो ये समाजवादी पार्टी जीतेगी। ठीक है, इससे आगे आइए लखनऊ मध्य, ये समाजवादी पार्टी जीतेगी 2027 में, और वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी पर। लखनऊ पश्चिम समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। लखनऊ कैंट, लखनऊ कैंट बीजेपी मजबूत है यहाँ पर। लखनऊ कैंट में 2027 में बीजेपी चुनाव जीतेगी। यहाँ लखनऊ कैंट में बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता, ये बीजेपी की सुरक्षित सीट है। ठीक है। लखनऊ पूर्व, लखनऊ पूर्व की बात करें तो लखनऊ पूर्व जो है ये बीजेपी ही चुनाव जीतेगी लखनऊ पूर्व में, यहां और कोई चुनाव नहीं जीतेगा। यानी कि लखनऊ की 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी रहेगी 2027 में,
और 2 सीटों पर भाजपा रहेगी। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं जिससे कि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो। आगे बढ़ते हैं। ये मेरठ लोकसभा, मेरठ लोकसभा की जो 5 विधानसभाएं हैं उनकी बात करेंगे तो मेरठ शहर जो है ये समाजवादी पार्टी वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी के पास है और 2027 में भी समाजवादी पार्टी ही मेरठ शहर जीतेगी। मेरठ कैंट, यहां भाजपा को कोई नहीं हरा सकता, ये भाजपा की सीट रहेगी। मेरठ दक्षिण, ये समाजवादी पार्टी 2027 में चुनाव जीतेगी। हापुड़, समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। और किठौर भी समाजवादी पार्टी जीतेगी और वर्तमान में किठौर समाजवादी पार्टी के पास है और मेरठ दक्षिण भी समाजवादी पार्टी के पास है। तो मेरठ की जो लोकसभा है उसमें 4 समाजवादी पार्टी और 1 भाजपा, ये चुनावी सर्वे है। आगे बढ़ते हैं। अमेठी की बात करेंगे तो अमेठी लोकसभा में 5 विधानसभा की हम बात करें तो अमेठी जो है, अमेठी आपको पता है कि कांग्रेस का गढ़ है और अब की बार कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ आ रही है ना। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पास कांग्रेस नहीं थी और कांग्रेस के साथ मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं एक कोई दलित चेहरा आएगा, या तो बहनजी या चंद्रशेखर आजाद, तो इनमें से एक दलित चेहरा जरूर आएगा। तो दलितों का जो वोट है वो भी समाजवादी पार्टी के पास आने की उम्मीद है। तो अमेठी जो शहर है ये समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। तिलोई भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। जगदीशपुर ये एससी रिजर्व सीट है, ये समाजवादी पार्टी जीतेगी। गोरीगंज ये समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी और सलोन भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। यानी कि अमेठी की पांचों विधानसभा ये कौन जीत रहा है? समाजवादी पार्टी जीत रही है। तो ये 45 विधानसभा हमने आपको बता दी है ना। अब 45 से आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लोकसभा की बात करेंगे तो नेक्स्ट लोकसभा है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ की बात करेंगे तो प्रतापगढ़ लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं। तो 2027 में प्रतापगढ़ जो शहर है वो समाजवादी पार्टी जीत रही है। रामपुर खास समाजवादी पार्टी जीत रही है, ठीक है। विश्वनाथगंज जो है ये समाजवादी पार्टी जीत रही है। पट्टी भी समाजवादी पार्टी जीतेगी 2027 में। और रानीगंज भी 2027 में समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो प्रतापगढ़ की पांचों विधानसभाएं 2027 में समाजवादी पार्टी के पास रहेंगी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लोकसभा। प्रतापगढ़ के बाद मुजफ्फरनगर लोकसभा। मुजफ्फरनगर की 5 विधानसभाएं हैं। 5 विधानसभा की बात करेंगे तो मुजफ्फरनगर में जो मुजफ्फरनगर शहर है ये भाजपा चुनाव जीतेगी 2027 में, ठीक है जी। खतौली अब की बार आरएलडी और समाजवादी पार्टी गठबंधन से जीती थी, लेकिन आरएलडी अब भाजपा में चली गई है। तो अगली बार 2027 में खतौली समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीतेगा, ठीक है। बुढ़ाना भी इंडिया गठबंधन जीतेगा, समाजवादी पार्टी। चरथावल ये समाजवादी पार्टी जीतेगी। जो इंडिया गठबंधन है उसको मैंने समाजवादी पार्टी लिख दिया है, ठीक है ना। बड़ा लिखना पॉसिबल नहीं था तो इसलिए हमने छोटा केवल समाजवादी पार्टी और बीजेपी लिख दिया है। तो चरथावल ये समाजवादी पार्टी जीतेगी और सरधना समाजवादी पार्टी जीतेगी। तो आप देख रहे हो कि 2027 में मुजफ्फरनगर लोकसभा की 5 में से 4 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी और 1 सीट भाजपा के पास रहेगी 2027 में। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे गाजियाबाद लोकसभा की। तो गाजियाबाद आपको पता ही है 2022 में पांचों की पांचों विधानसभा भाजपा ने जीती।
थोड़ी सी 2 सीटों पर कमी रह गई थी, तो वो रणनीति की मिस्टेक रही। लेकिन अब की बार जो हमारा अनुमान है वो गाजियाबाद शहर ये तो भाजपा पर ही रहेगी, है ना, भाजपा की सेफ सीट है। लोनी लोनी 2027 में इंडिया गठबंधन जीतेगा। धोलाना भी 2027 में इंडिया गठबंधन जीतेगा। मुरादनगर बीजेपी जीतेगी और साहिबाबाद बीजेपी जीतेगी। ये जो साहिबाबाद और मुरादनगर आपको पता है, और गाजियाबाद शहर, ये भाजपा की सेफ सीट मानी जाती है। लेकिन जो मुरादनगर है, मुरादनगर पर 50-50% की अब की बार टक्कर हो सकती है, यानी कि ये सीट हो सकता है भाजपा से छिन जाए। लेकिन वो आने वाले समय में पता चलेगा। अगर दलित चेहरा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में आया तो ये मुरादनगर सीट जो है ये भाजपा के हाथों से जा सकती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लोकसभा की। ये है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर लोकसभा की हम बात करेंगे। तो सुल्तानपुर जो सीट है विधानसभा, ये समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है यहाँ पे। ठीक है, और इसोली विधानसभा ये समाजवादी पार्टी जीत रही है। कादीपुर ये समाजवादी पार्टी जीत रही है। सुल्तानपुर सदर ये समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। और लम्भुआ लम्भुआ समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है। 2027 में सुल्तानपुर की पांचों विधानसभाएं ये समाजवादी पार्टी के पास ही रहेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट लोकसभा, कैराना। ठीक है जी, कैराना में आपको पता है जो सांसद है वो समाजवादी पार्टी का ही है। और कैराना विधानसभा की बात करें तो 2027 में ये समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। थाना भवन ये समाजवादी पार्टी के पास रहेगी। गंगोह ये भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। नकुड़ ये भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। और शामली ये भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। तो कैराना की पांचों विधानसभाएं ये समाजवादी पार्टी जीतेगी 2027 में। ठीक है, आगे बढ़े। आगरा, आगरा में भाजपा मजबूत है। आगरा की बात करेंगे तो आगरा उत्तर ये बीजेपी चुनाव जीतेगी। आगरा छावनी बीजेपी चुनाव जीतेगी। आगरा दक्षिण ये बीजेपी चुनाव जीतेगी। एतमादपुर ये बीजेपी चुनाव जीतेगी। जलेसर रिजर्व सीट है, ठीक है ना, आरक्षित, तो ये समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो आगरा की 4 विधानसभाएं भाजपा चुनाव जीतेगी 2027 में, और एक सीट जो रिजर्व सीट है ये समाजवादी पार्टी के पास रहेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लोकसभा, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर मैं आपको बता चुका हूं, मुजफ्फरनगर पीछे चली गई है ना, मुजफ्फरनगर मैंने आपको बता दिया। अब आइए सीधे कन्नौज। कन्नौज की बात करेंगे तो कन्नौज सदर ये समाजवादी पार्टी के पास जाएगी। छिबरमाऊ ये भी 2027 में समाजवादी पार्टी के पास जाएगी। तिरवा समाजवादी पार्टी जीतेगी। विधुना समाजवादी पार्टी जीतेगी। रसूलाबाद ये समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। यानी कि कन्नौज की पांचों विधानसभा ये समाजवादी पार्टी जीतेगी। और यहाँ लोकसभा 2024 भी समाजवादी पार्टी जीती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कन्नौज से आपको पता ही है कौन जीता है। आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कन्नौज से कौन जीता लोकसभा 2024। अकबरपुर विधान लोकसभा की बात करेंगे तो अकबरपुर लोकसभा की 5 विधानसभा सीटें, तो 2027 में अकबरपुर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। कल्याणपुर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। घाटमपुर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। बिठूर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। महाराजपुर ये बीजेपी चुनाव जीतेगी। तो अकबरपुर लोकसभा में 4 सीटें समाजवादी पार्टी के पास रहेंगी और 1 सीट भाजपा के पास रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया कानपुर लोकसभा। कानपुर लोकसभा की बात करें तो कानपुर कैंट
ये समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी 2027 में, और वर्तमान में भी समाजवादी पार्टी के पास है। आर्यनगर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, किदवई नगर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, गोविंद नगर इसमें बीजेपी चुनाव जीतेगी, और सीसामऊ इसमें समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो कानपुर लोकसभा में से 4 सीट समाजवादी पार्टी के पास रहेंगी 2027 में, और 1 सीट बीजेपी के पास रहेगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं फर्रुखाबाद सदर। पहले भी मैं इनके बारे में वीडियो बना चुका हूं, लेकिन एक ही वीडियो में मैंने 100 सीटें ली हैं। ठीक है, तो फर्रुखाबाद लोकसभा की अगर बात करें तो फर्रुखाबाद सदर ये बीजेपी चुनाव जीतेगी, अलीगंज बीजेपी चुनाव जीतेगी, अमृतपुर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, कायमगंज ये सुहेलदेव पार्टी ने पिछली बार गठबंधन में जीती, लेकिन अब की बार समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी इसमें। भोजपुर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हो 3 सीट फर्रुखाबाद लोकसभा में से समाजवादी पार्टी के पास रहेंगे, 2 भाजपा के पास। अब अगली लोकसभा है एटा। एटा आपको पता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। तो एटा की बात करें तो 2022 में एटा विधानसभा समाजवादी पार्टी जीतेगी, अमापुर बीजेपी जीतेगी, कासगंज समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, पटियाली समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, और मारहरा ये भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। तो आपको हमने ये जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सर्वे हमने दिया है, ये सर्वे जो दिया है हमने, ये अभी 100 सीटों का सर्वे हम दे चुके हैं। इससे पहले मैंने 25-25 विधानसभाएं ली हैं, और इस वीडियो में पूरी जो हमने अलग अलग पार्ट में 100 विधानसभाएं पूरी की थी, वो हमने एक वीडियो में आज एक बार सरसरी नजर से देखा है। तो अब आप इसमें जो 100 सीट मैंने आज बताई हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि समाजवादी पार्टी ने कितनी 100 में से कितनी सीटें ली हैं और भाजपा ने कितनी सीटें ली हैं। तो पूरी वीडियो देखें और समझें, और मुझे जरूर बताना कि बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं 100 में से, और समाजवादी पार्टी कितनी सीट जीतेगी 2027 में। ठीक है, ये सब मेहनत आपके लिए की जाती है, और घबराने की जरूरत नहीं है। भाजपा वाले मेरी वीडियो देख के घबरा जाते हैं। ये विश्लेषण है, सर्वे है, इसमें ज्यादा 10-20 सीट का ऊपर नीचे होगा, हमारा सर्वे फेल नहीं होता है। ठीक है, बाकी हम भगवान नहीं है कि बिल्कुल सटीक जाएगा, लेकिन जो पिछले चुनाव रहे हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, वहां हमारे सर्वे बिल्कुल सटीक बैठा है। तो सब कुछ देखते हुए, और मैं आपको दिखा दूं, ये पूरा कॉपी में मेहनत की जाती है, एक एक चीज लिखी जाती है, और उस मेहनत के बेस पे हम आपको ये पूरा चीज दिखा रहे हैं। और इसमें ये मानने की जरूरत नहीं है कि किसी पार्टी का को हम उठाने के लिए या दिखाने के लिए उसके लिए सर्वे बना रहे हैं। अभी जैसा मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि ये वो सीटें हैं मोस्टली जहां समाजवादी पार्टी पहले जीत चुकी है, और कुछ वो सीटें हैं जहां समाजवादी पार्टी कम मार्जिन से हारी थी, तो उन सीटों को जीतने जा रही है। ठीक है, बाकी इस सर्वे को वैसे ही नहीं बनाया जा रहा है, इसके पूरा विश्लेषण करने के बाद बनाया जा रहा है। ठीक है, बाकी आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको नीचे एक QR कोड दिखाई दे रहा होगा। यदि आप हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो जो भी आप आर्थिक मदद, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं हमें, वो कर सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, और आने वाली जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंचे, क्योंकि पूरी विधानसभा जितनी 403 विधानसभाएं उत्तर प्रदेश के अंदर है, सबका सर्वे हम लाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
और बेल आइकन जरूर दबा लेना ऑल, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अगली वीडियो का। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।